कमाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के जरिए अडानी ग्रुप में दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने आज मुल्क गैर मुजाहरे किए और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने भी आज जम्मू में एहतजाज करते हुए ये इल्ज़ामात लगाए कि हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले की गैर जानबदाराना से तहकीकात की जाए। SBI और LIC का पूरी पब्लिक मनी जो लोगों का पैसा था वो एक अडानी को यहाँ पे दिया गया और जांच का विषय है। आज पूरा प्रदर्शन चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तर की जांच की ज़रूरत है। या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसका गठन किया जाए या कोई रिटायर्ड चीफ जो जस्टिस होगा वो इसकी जांच करे कि किस ढंग से एक आदमी को इतने एयरपोर्ट इतने पोर्ट यहाँ तक कि NDTV जैसे प्रेस को भी नहीं बख्शा गया, उसी पब्लिक मनी से इन सब चीज़ों पे कब्जा यहाँ पे किया गया। आज मांग की ज़रूरत है। क्या मोदी साहब जो पहले हमारे लोग गुहार यहाँ पे लगाया करते थे कि अंबानी और अडानी की सरकार बन के रही, बड़ा अच्छा होता कि मोदी जी अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ भी ध्यान देते। बड़ा होता कि अंबानी अडानी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजियों को जो पैसा देने की ज़रूरत थी उनको पैसा देते ताकि उनको राहत यहाँ पे मिलते। हर लिहाज में इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में तहस नहस यहाँ पे हो गया और आज ज़रूरत है जिस ढंग से कि अंबानी और अडानी की सरकार बन के रहेगी, लोगों का पैसा LIC का पैसा किस तरीके से एक ही आदमी को चाह चला गया जो तीसरे नंबर पर यहाँ पे पहुँचा, ये जांच का विषय और बहुत बड़ा नेक्सस है। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के गाइडेंस के नीचे ये प्रदर्शन नेशनल लेवल पे यहाँ पर जा रहा है और आज उसी की कड़ी है कि शहीदी चौक में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जोरदार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन यहाँ पे हो, वो जाँच यहाँ पे करे और इसी ढंग से या रिटायर्ड चीफ जस्टिस। जम्मू के साथ साथ रियासत के दीगर अजला में भी आज कांग्रेस पार्टी की इकाइयों ने मुजाहरा किया और हुकूमत पर अडानी ग्रुप की हमायत करने का इल्ज़ाम लगाया। कठुआ और राजौरी में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने इस पूरे मामले पर हुकूमत से जवाब मांगा। आम निवेशकों का पैसा उसमें डूबा, आम आदमी का पैसा डूबा और विशेषकर LIC और SBI का पैसा सबसे ज्यादा अडानी ने, सरकार ने उनको दिया था लगाने के लिए और उसका ये नतीजा आप ये देख रहे हैं और आम आदमी को बहुत नुकसान इससे होने जा रहा है। हिंदुस्तान की मैं कहूँगा कि एक किस्म से पूरे वर्ल्ड में जो हंसी हुई है क्योंकि ये कंपनियां फर्जी कंपनियां थी, जो अडानी की कंपनियां थी और कंपनियों का फ्रॉड सामने आ चुका है। कैसे वो आदमी जो नंबर 3 पे वर्ल्ड पे जिसको रोज ट्रेंड कर रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर तीसरा आदमी है, आज वो 21वीं प्रधान पे आया है और उसके नीचे पता नहीं कहाँ लुढ़केगा। उसने देश की प्रतिष्ठा को गवाया है, सरकार की प्रतिष्ठा को गवाया और हम सबको दांव पे लगाया। अडानी ने पूरे जो जितना भी कर्जा लिया था उसने पूरी तरह एक किस्म से लोगों के अंदर डर गया और LIC या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जितने भी है इनसे लोन लिया, जम्मू कश्मीर बैंक से भी 250 करोड़ लोन लिया हुआ। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खासकर मोदी जी से या होम मिनिस्टर जी से इनसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको कम से कम इसका पासपोर्ट कैंसिल किया जाए ताकि ये इस पैसे को लेके गरीब आवाम के पैसे को लेके बाहर कहीं भाग न जाए। एम्प्लॉयज एसोसिएशन NYC जो कि रेगुलाइजेशन के लिए एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने आज एक बार फिर जम्मू में ही BJP के हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर के बाहर मुजाहरा किया। मुलाजमीन के मुताबिक वो इन्वायरमेंट जनाब पॉलिसी का मुताला करते हुए गुज़श्ता 36 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद जम्मू कश्मीर इंतजामिया के किसी भी नुमाइंदे ने इनका ख्याल नहीं रखा। आपको बताऊं ये सारा जूथ हर डिपार्टमेंट में आज सब ड्यूटीज कर रहा है, काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, इस उम्मीद से कि सरकार ने इनको पॉलिसी का वादा किया था। और अब मैं बताऊं ये सारे डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, 2500 पे ये काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं LG साहब को, अरविंद राणा जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो आपने जो वादे किए थे सारे जूथ से ये पूरा करें, क्योंकि ये सारा ये झूठ है। आप जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है, चाहे जब भी मुसीबत आती हो, चाहे कोरोना के टाइम हुआ, इलेक्शंस आती हैं, सेंसस जम्मू में कामयाब करना था, इनको लगाया गया। हर जगह NYC को आगे लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, पढ़ा लिखा झूठ है। अगर ये पढ़ा लिखा झूठ है, इनकी जस्टिस की बात रखना आप सबका फर्ज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अरविंद राणा जी की पूरी भारतीय जनता पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो हमसे वादे किए थे, ये सारा झूठ आपके आश्वासन पे आप इस उम्मीद से बैठा हुआ है
प्लीज हमारे इन वादों को आपसे किए हुए थे पूरा करें। प्रोबेशनरी मुद्दत खत्म होने के बावजूद रेगुलाइजेशन न होने के नाराज रहबर जंगलात योजना के मुलाजमीन ने आज जम्मू में एक बार फिर मुजाहिरा करके अपने गुस्से का इजहार किया। इन कारकुनों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि धरना दिया कि इन्हें 7 माह गुजर जाने के बाद भी रेगुलाइज नहीं किया गया। हमारी बात ही एक ही है कि हमें एक तो अपने टाइम से हम ऑफशूट हो गई 7 महीने, एक तो हमें रेगुलर कर दिया जाए और हमारा जो रेट पे है वो इक्वल टू अदर पॉलिसीज कर दिया जाए जो रेफर पॉलिसीज है। लेकिन अभी तक कोई सीरियस नहीं ले रहा है हमें, अभी तक इन्होंने हमारी कोई बात सीरियस नहीं ली, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना ही जो बीजेपी ने कमेटी बनाई थी उसका क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता अभी। लेकिन शायद कहते हैं ना कि वो किसी के कानों तक बात पहुँचाने के लिए आवाज़ तेज़ करनी पड़ेगी, तो आज के बाद शायद हम भी अपनी आवाज़ तेज़ करें, फिर तेज़ करेंगे, या तो इनको सुनना पड़ेगा या तो फिर उनको हक देना पड़ेगा। ये हमारी बस एक ही मांग है, एक ही डिमांड है जो जेन्युइन भी है और जो सबसे पहले इनको करना चाहिए था कि एक तो हमारी रेगुलराइजेशन जो हम 6 महीने ऑफ शूट हो गए हैं अपने टाइम पीरियड से जो प्रोबेशन पीरियड था, और उसके बाद जो हमारा ग्रेड पे है वो इक्वलेंट कर दीजिए हमारे जो अदर रहबर पॉलिसीज है उसके हिसाब से। हमारा बस इतना सा ही है कि रहबर जंगलात की एक ही बात, हक और इज्जत एक साथ, बस यही हमारा नारा है। राजौरी के डांगरी इलाके में दहशत गर्दाना हमले के बाद विलेज डिफेंस गार्ड्स को सिक्योरिटी से मुतल्लिक ज़रूरी वसाइल फराम करके इन्हें मुसलसल मुतरक किया जा रहा है। पीर पंजाल रेंज के तहत आने वाले राजौरी और पुंछ अजला में तैनात CRPF की इजाफी कंपनियां अब डबल ड्यूटी कर रही हैं। इन अजला में हफाजती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए CRPF दिन रात काम कर रही है। हमारा हायर अथॉरिटी की तरफ से ये डायरेक्शंस है कि जितने भी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से CRPF द्वारा ट्रेन किया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने आप को सेफ रखते हुए और कार्रवाई कर सकें। और इसी के तहत हम लोग आज इस बेंच गांव में ये विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर के लिए हथियारों का जो ट्रेनिंग का सेशन है वो चला रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लोग अच्छी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, खोलना, जोड़ना और फायर करने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। हमें बहुत अच्छा लगा है ये कि हमारे पास CRPF आई और हमें ट्रेन कर रही है। हम CRPF का बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने लोगों का भी जो हमारे साथ आए और ताउन दिया। कुछ लोग अपना काम छोड़ के भी आए। आज जो है संडे का दिन होता है, लोग कुछ घर पे काम करते हैं, वो भी आज CRPF का साथ दे रहे हैं, इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं इस CRPF से कि हमें ट्रेन कर रही है CRPF। PWD हुकाम के तरफ से तवज्जो न देने से तंग आकर पुंछ के एक दूर अफ्तादा इलाके के लोगों ने अपने तौर पर सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। मामला जिला के काबस मोड़ा इलाका का है, तल्लक रखते हैं जहां के मकीन बाहमी तावन से चंदा इकट्ठा करके सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। अगर लोगों की बात की जाए तो वो गुज़श्ता 1 साल से PWD के हुकाम के बार बार मिन्नतें कर रहे हैं और वो इलाके का मायना भी कर चुके हैं, लेकिन इनका कोई भी काम नहीं हुआ। वार्ड नंबर 1 है, मोहल्ला काजी मोड़ा, ये गुरुद्वारा रोड है, लिंक रोड है, तो ये मेन रोड से आती है। वो हमने पूरा साल हो गया तो एक्सीएन साहब के पास भी गए, फिर हमारे AEE साहब JE साहब यहाँ आए भी, उन्होंने देखा भी, लेकिन कुछ रोड का हमारी इस रोड का मसला था, इसमें खड्डे पड़े हुए और बड़ी बुरी हालत थी। तो हम तो साल पूरा चलते रहे, पूरे हमारे महल्ले वाले जो है डेपुटेशन जाते रहे, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने सब ने ये बैठकर यही तय किया, अपने सारे मोहल्ले वालों ने हम कलेक्शन करें, तो कलेक्शन करके सारे लग के किसी तरह इस रोड को ठीक करें, क्योंकि इसमें खड्डे बहुत थे। अब जो भी गाड़ी आती, छोटी आती, 4 व्हीलर आती, 2 व्हीलर आती, बारिश में या आगे पीछे गाड़ियां जो यहाँ रुक जाती तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही कलेक्शन करें और ये हम रोड को ठीक कर लें, क्योंकि बार बार गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जाना है। हमने तो अपनी बार बार कंप्लेंटें पहुंचा दी, वो कहते भी रहे,
तो लेकिन कुछ हल नहीं निकला। तो फिर हमने लास्ट पे तंग आके ये सोचा कि हम ये करें अपनी कलेक्शन करके। तो खुद ही हमने ये बजरी और सीमेंट का ये प्रबंध करके, एक ये हमारी पुली थी वो भी ख़राब थी, वहाँ वो पाइप भी ठीक की ताकि हम आसानी के साथ, चलो जब तक गवर्नमेंट कुछ इसका कुछ हल करती तो तब तक हमने इस रोड का सोचा कि बच्चे भी सुबह जाते हैं, गाड़ी आती है और इस रोड पे आने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। जब हम कहीं सामान लाते तो हर एक ड्राइवर कहता, कोई ऑटो वाला है या टाटा सुमा है, कोई भी, वो कहते हम उस रोड पे जाते नहीं जी, उसकी बहुत बुरी हालत है। तो लास्ट में हमने तंग आके यही हमने फैसला किया कि हम खुद ही ठीक करें, क्योंकि पता नहीं साल इंतज़ार करना पड़े, 2 साल इंतज़ार करना पड़े तो हमारे लिए बहुत बार बार मुश्किलात है। और यहाँ ये इन खड्डों में पड़ के 1-2 दफ़ा ये बच्चों की ये छोटे लड़कों की गाड़ियाँ भी ये उल्ट गई, ये बाइक। तो नुकसान, हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा हादसा हो जाएगा, इसलिए हमने तंग आके तो ये खुद ही रोड को ठीक कर रहे। जम्मू के इस्तवारी ब्लॉक के तहत गाड़ीगढ़ इलाके में 1.5 साल कबल तबाह होने वाले पुल की अभी तक मरम्मत नहीं की गई। अगरचे एसडीएम की कोशिशों से आईपी पुल को आर्जी तौर पर मुकम्मल मिट्टी डाल के ठीक किया गया, लेकिन मुतलका महकमा ताहाल अभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। इस पुल से गुजरने सब के लिए, हासो आम के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। काफ़ी दिनों से पुल ये बैठ गया था, जिसके महल्ले वाले ने मिट्टी शिट्टी पा के पुल में बराबरी किया, लेकिन ये पुल रुकेगा नहीं। बारिश जो आएगी दोबारा पुल ढाया जाएगा। असं चाहते गौरमेंट जे देखती पई है कि नाले स्कूल है बच्चों का, नाले तहसील है, जो कोई आते जाते सानू प्रॉब्लम नहीं होंगी, कोई दिक्कत का हिसाब ही नहीं है। असं चाहते सरकार देखती पई है तो जल्दी जल्दी ये काम करवाए, जो आने जाने लोगों को समस्या जी आती पई वो ना आए। पुल जनाब 1.5 साल हो गया इतने, किसी ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। थोड़ा बहुता असी सारे महल्ले वाले इकट्ठे हुए, साढ़े राजेश जी और इन्होंने मीडिया वाले कहा तो ये पुल थोड़ा जी कार्रवाई एसडीएम साहब ने करवाई है। तो बाकी इतने 1.5 साल तो बच्चे स्कूल है, नाल भार्गव पब्लिक स्कूल है, बच्चे छोटे छोटे आते हैं, बजुर्ग छोटे बड़े सारे आते निकलते हैं। बजुर्गों को खास करके बड़े परेशानी हो रही है इतने। तो कोई साढ़े ना किसी बीजेपी लीडर ने कोई सुध ली है, तो बड़ी परेशानी है, काफ़ी परेशानी लोग उठा रहे हैं इस मसले की। डिमांड की करनी है? साड़ी डिमांड ये है कि जल्दी तो जल्दी इस पुल को ठीक किया जाए और बनाया जाए। जम्मू जिले के बलवाल इलाके के गांव नादानी में लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। गांव वालों के मुताबिक इन्हें इस वक्त पानी की बहुत किल्लत है, इनके घरों में लीकेज की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा। इस सिलसिले में इन्होंने महकमा जल शक्ति के हुकाम से रब्ता किया और लेकिन इन्होंने लीकेज ठीक करने के बजाय इन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। इन लोगों का यही मुतालबा है कि इस लीकेज को जल्दी ठीक किया जाए ताकि इनके घरों तक पानी पहुंच सके। ये है कि पानी का इतना मुश्किल है इस पंचायत में। ये कंडी की पंचायत है, जब भी पानी आता हमारा नीचे से आता है और लाइट होगी तो पानी मिलेगा, क्योंकि लाइट पर बहुत डिपेंड है। पहले इनके पीएचई के ट्यूबवेल ट्रांसफार्मर लग किए हुए थे, काफ़ी देर से वो ट्रांसफार्मर इनके इंस्टॉल नहीं किए गए हैं, इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। लोकल ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, जब लोकल बिजली बंद होती है तो पानी भी हमारा बंद हो जाता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो इनके ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर उनको इंस्टॉल किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी पानी जो आता है इतनी लीकेज है ना, जब भी इनके डिपार्टमेंट वालों को बोलते हैं कोई लीकेज बंद करनी है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारा टेंडर हुआ है। यार सरपंच ने थोड़े देखना है आपका पास फंड्स है नहीं है, लोग हमें तंग करते हैं। जो लीकेज है आप टेंडर करो, चाहे डिपार्टमेंटली करो, हमें हमारी पंचायत में लीकेज बंद चाहिए। कितने दिनों बाद जो पानी यहाँ पे मिलता है? पानी हमारा कोई 15-15 दिन हो जाते आए हुए। 20 दिन के बाद हाँ, ये लोग सरपंच को ब्लेम करते हैं, जनाब हमारे घर पानी नहीं आया, क्या आया। हमने डिपार्टमेंट को बोलना, इनके जेई को बोलना, जो जेई है उसके सिर पर जून तक नहीं रिंगती है, उनको फ़ोन करो वो फ़ोन नहीं उठाता है। जब कोई मीटिंग होती है मीटिंग में नहीं आता है, कितनी बार बुलाया उसको, उसके मैं एससी से भी मिला,
मगर जेई को कोई फर्क नहीं है। सर सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इधर पानी जो है 15 या 20 दिन के बाद आता है और सभी परेशान है कर रहे हैं। हम जब सरपंच साहब को फ़ोन करते हैं इनको कि पानी चाहिए मगर पानी नहीं आता है। सारी लीकेज है। वो ये जो एक टैंक बना रखा है ना, ओवरफ्लाई टैंक, वो पूरा लीकेज है। आज से नहीं, आज से 10 साल से वो लीकेज जब से बना हुआ है तब से लीकेज है ना। तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है और इनको डिपार्टमेंट वालों को फ़ोन करें, जब इनसे मिलें तो ये कुछ भी नहीं करते, कहते इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कहते उसमें कहते हैं। हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि इन अफसरों पर कुछ कार्रवाई की जाए और जो नहीं है इनको सस्पेंड किया जाए यहाँ से। देखो जी, मैं मदन लाल रैपर नादिम बजों रहने वाला जी। इतने पानी की इन्नी समस्या कि हद को ज़्यादा, कम से कम जिथे पानी अगर 2 घंटे सप्लाई आती है तो वो अद्धा ड्रम या पौना ड्रम पानी मिलता है। इसको ज़्यादा पानी नहीं आता, क्योंकि ये पाइपां जिस वेले लगी दी ना उस वेले थोड़ी आबादी घट ही। अज आबादी 4 गुना ज़्यादा बढ़ी दी है और कनैक्शन हर घर से दिते गए हैं और पानी इतना कम हो जाता कि हद को ज़्यादा। अगर अस बिल दिन्ने तो पानी सानू मिलना चाहिए, रोज पानी मिलना चाहिए। रोज कम से एक दिन छोड़ी एक दिन पानी मिलना चाहिए। सानू 15 दिन बाद 18 दिन बाद पानी मिलता, वो भी अद्धा ड्रम या पौना ड्रम। बड़ी ब्राह्मणा के छोटापुर गांव के लोगों ने रास्ते के तनाज़े को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। दरअसल गांव को जाने वाली सड़क छोटेपुर में वाक़या वाटर पंप स्टेशन से गुजरती है, लेकिन फिलहाल इमारत की तामीरात की जा रही है। महकमा तामीरात महकमा कर रहा है, जिसकी वजह से गाँव वालों को काफ़ी परेशानी है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा आज खत्म होता है। दीजिए इजाजत।